हेलो बच्चों, ये क्वेश्चन आपका चैप्टर फर्स्ट इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, एग्जांपल नंबर 1.1। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में क्या कह रहा है। इफ 10 की पावर 9 इलेक्ट्रॉन्स मूव्स आउट ऑफ ए बॉडी टू अनदर बॉडी एवरी सेकंड। देखो किसी एक बॉडी से दूसरी बॉडी में क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन मूव आउट हो रहे हैं। 10 की पावर 9 इलेक्ट्रॉन मूव आउट हो जा रहे हैं एक सेकंड में। तो ये तो हमें गिवन है कि 10 की पावर 9 इलेक्ट्रॉन्स मूव आउट इन 1 सेकेंड। ठीक है, ओके। अब देखिए बच्चों, जो इलेक्ट्रॉन होता है ना, इलेक्ट्रॉन चार्ज कैरी करता है। कितना चार्ज कैरी करता है? एक इलेक्ट्रॉन कितना चार्ज कैरी करता है? 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कुलम, इतना चार्ज कैरी करता है। तो अगर इस बॉडी से 10 की पावर 9 इलेक्ट्रॉन मूव आउट कर रहे हैं अगर एक सेकंड में, तो वो इलेक्ट्रॉन अपने साथ चार्ज भी क्या कर रहे हैं, कैरी कर रहे हैं। तो यहां से जो टोटल चार्ज जो मूव आउट हुआ होगा, वो कितना चार्ज मूव आउट हुआ होगा? तो जो टोटल चार्ज जो यहां से गया है एक सेकंड में, वो कितना होगा? तो चार्ज गिवन आउट इन 1 सेकेंड कितना होगा? इन 1 सेकेंड कितना होगा? देखो एक सेकंड में इतना नंबर 10 की पावर 9 इलेक्ट्रॉन यहां से मूव आउट कर रहा था, लेकिन वो जो एक इलेक्ट्रॉन होता है वो इतना चार्ज कैरी करता है। तो वो अपने साथ इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, अपने साथ चार्ज भी कैरी कर रहे हैं। तो वो एक सेकंड में जो टोटल चार्ज जो यहां से गिवन आउट हुआ होगा, इस बॉडी से जो गिवन आउट हुआ होगा, वो कितना हुआ होगा? वो हुआ होगा आपका 10 की पावर 9, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थे, और एक इलेक्ट्रॉन इतना चार्ज कैरी करता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। इतना चार्ज जो है यहां से क्या हुआ है, गिवन आउट हुआ है, इस बॉडी से गिवन आउट हुआ है। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, हो जाएगा आपका 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 10 कुलम। ठीक है। अब हमसे यहां पे क्या पूछ रहा है, हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड टू गेट ए टोटल चार्ज ऑफ 1 कुलम ऑन द अदर बॉडी। वो ये कह रहा है कि इस बॉडी में टोटल 1 कुलम चार्ज पहुंचने में, 1 कुलम चार्ज पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, कितना टाइम रिक्वायर्ड होगा। देखो अभी हमें सिर्फ इतना पता है कि एक सेकंड में इतना कुलम चार्ज इस बॉडी में पहुंच रहा है। ये जो इतना कुलम चार्ज जो है इस बॉडी में, इतना कुलम चार्ज पहुंच रहा है, लेकिन एक सेकंड में पहुंच रहा है। लेकिन हमसे ये पूछ रहा है कि इस बॉडी में 1 कुलम चार्ज पहुंचने में कितना टाइम लगेगा। तो सबसे पहली बात बच्चों, ये जो 1 कुलम चार्ज है ना, ये जो 1 कुलम चार्ज है, ये बहुत बड़ा है इस वाली वैल्यू से, इस वाली वैल्यू से बहुत बड़ा है ये। ठीक है। देखो यहां पे हमें इतना पता है कि इतना चार्ज पहुंचने में एक सेकंड लग रहा है। कहीं ना कहीं ये वाला जो चार्ज है ये 1 सेकंड को रिप्रेजेंट कर रहा है, 1 सेकंड को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है। हमें बस ये बताना है कि ये जो 1 कुलम चार्ज है, 1 कुलम चार्ज इस बॉडी में जब पहुंचेगा तो कितने टाइम में पहुंचेगा, बस इतना ही हमें बताना है। तो देखो कितना सिंपल है, टाइम रिक्वायर्ड हमें बताना है बस। भाई 1 कुलम चार्ज पहुंचने में जो टाइम लगा होगा, टाइम रिक्वायर्ड जो होगा 1 कुलम चार्ज पहुंचने में जो टाइम लगा होगा, वो टाइम हमें बताना है। तो देखो सबसे पहली बात, यहां पे देखो मैंने ये 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 10 कुलम लिखा, इस वाली वैल्यू को लिखा। तो ऊपर मैं क्या लिखूंगा? देखो इस वैल्यू को मैंने यहां पे क्यों लिखा, टाइम रिक्वायर्ड निकालना है ना मुझे, तो टाइम रिक्वायर्ड के लिए मैंने यहां पे ये वैल्यू लिखी। तो ये वाली जी इतना जो चार्ज है ये 1 सेकंड को रिप्रेजेंट कर रहा है। किसी बॉडी, वो जो इस वाली बॉडी में जो इतना जो चार्ज पहुंचा एक सेकंड में पहुंचा, तो ये जो है 1 सेकंड को रिप्रेजेंट कर रहा है कहीं ना कहीं। तो एक सेकंड में इतना चार्ज पहुंच रहा है। तो अगर किसी बॉडी में इसका दुगना चार्ज पहुंचेगा तो 2 सेकंड में पहुंचेगा। 3 गुना, इसका 3 गुना चार्ज अगर बॉडी में पहुंचेगा तो 3 सेकंड में पहुंचेगा। इसका 4 गुना चार्ज अगर किसी बॉडी में पहुंचेगा तो 4 सेकंड में पहुंचेगा। तो इतना हमें समझ में आ गया कि उस बॉडी में जो भी चार्ज पहुंचा होगा वो इसका जितना टाइम्स होगा ना, जितना भी टाइम्स होगा उतना ही सेकंड उस चार्ज को वहां पहुंचने में लगेगा। तो बस मुझे ये बताना है कि ये जो 1 कुलम चार्ज है, ये जो 1 कुलम चार्ज है, 1 कुलम चार्ज पहुंचने में कितना समय लगा, मतलब कितना समय लगेगा। तो बस हमें क्या करना है, इन दोनों को डिवाइड कर देना है। तो ये नीचे वाली वैल्यू इसको जितना टाइम्स काटेगी उतना ही टाइम लगेगा, क्योंकि मैंने अभी आपको क्या बताया था, ये जो वैल्यू है ये 1 सेकंड को रिप्रेजेंट करती है, क्योंकि 1 सेकंड में इतना कुलम चार्ज पहुंच रहा था, ट्रांसफर हो रहा था एक सेकंड में। तो अगर इसका दुगना चार्ज पहुंचेगा तो 2 सेकंड दुगना। 3 गुना चार्ज अगर यहां पे 3 गुना चार्ज अगर लिखा होता तो डिवाइड करने पे 3 ही तो आता, डिवाइड करने पे 3 ही तो आता। तो 3 गुना चार्ज अगर पहुंचेगा 3 सेकंड, 4 गुना चार्ज पहुंचेगा तो 4 सेकंड। तो अगर 4 गुना चार्ज यहां पे लिखा होता तो डिवाइड करने पे 4 ही सेकंड तो आता। लेकिन यहां पे जो है 1 कुलम चार्ज लिखा हुआ है, तो हमें डिवाइड करके चेक करना है कि यहां पे कितना, मतलब ये 1 कुलम जो है इससे कितना टाइम्स है। ठीक है। तो बस जस्ट डिवाइड करना है, बाकी कुछ नहीं करना है। तो बच्चों जब आप इसको इससे डिवाइड करोगे ना, तो यहां पे जो वैल्यू आएगी वो आएगी 6.25 इंटू 10 की पावर 9 सेकेंड। आंसर सेकंड में ही आएगा, क्योंकि ये जो नीचे जो हमने वैल्यू ले रही थी ये 1 सेकंड को रिप्रेजेंट कर रही थी। ठीक है ना, समझ में आ रहा है।
तो ये तो सेकंड आ गया। अब देखो ऐसे करते हैं, आप चाहो तो ये जो टाइम रिक्वायर्ड जो हमारा आया है ना, इतना सेकंड जो आया है, इसे आप जो है ईयर में भी कन्वर्ट कर सकते हो, मंथ में भी कन्वर्ट कर सकते हो, आवर में भी कन्वर्ट कर सकते हो। तो एनसीईआरटी में इसका आंसर जो है ईयर में दे रखा है, ठीक है। तो देखो सबसे पहली बात, 1 ईयर कितने सेकंड के बराबर होता है? एक साल में 365 दिन होते हैं, एक दिन में 24 घंटे होते हैं, एक घंटे में 60 मिनट होता है, और एक मिनट में 60 सेकंड होते हैं। तो एक साल में टोटल इतना सेकंड होता है। तो ये जो इतना सेकंड होता है ये 1 ईयर को रिप्रेजेंट करता है। तो हमें क्या करना है, मुझे बस इस वैल्यू को ईयर में शो करना है, मतलब ईयर में कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है, ये जो 6.25 इंटू 10⁹ सेकंड है ना, ये तो सेकंड है। तो बस इसको इससे डिवाइड कर देना है, ये 365 इंटू 24 इंटू 60 इंटू 60 सेकेंड से इसे डिवाइड कर देना है। तो ये जो सेकंड है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 1 ईयर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसे डिवाइड करो, तो ये डिवाइड करने में जो वैल्यू मिलेगी हमें ये पता चले, वो जो वैल्यू मिलेगी वो हमें किस में मिलेगी? वो वैल्यू ईयर में मिलेगी ना, क्योंकि ये 1 ईयर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जितने टाइम से इसे काटेगा तो हमें ये पता चल जाएगी ये वैल्यू नीचे वाले से कितना टाइम से, मतलब हमें ईयर मिल जाएगा टाइम, ठीक है। तो जब हम इससे इसको डिवाइड करेंगे तो यहां पे जो ये वैल्यू मिलेगी आप खुद ही से डिवाइड कर लीजिएगा कैलकुलेटर में, ये मिलेगी आपको 198.18 ईयर। तो आप इसे राउंड ऑफ में 198 ईयर भी लिख सकते हो, ठीक है। तो बच्चों इस 1 कूलम चार्ज पहुंचने में, यहां 1 कूलम चार्ज पहुंचने में एक 198 ईयर इतने साल लग जाएंगे, समझ रहे हो। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया।